टाइमिंग करा के रखेंगे तो वो डिग्री लेने वाले बच्चे का एडमिशन हो जाता है। हम अपने हाथों से कराए हैं, 5 ऐसे विद्यार्थी का एडमिशन पीजी में कराए हैं जिसके जीवन में पीजी का कोई महत्व नहीं था, लेकिन वही था कि नंबर जो है के लो में कुछ सीट को जब्त करके रखते हैं कि नहीं हमारे विषय में सीट खाली नहीं है, जबकि 4-5 विषय वो रखते हैं एकदम अंदर। अब जो 10,000 20,000 या 15,000 12,000 जो देंगे उसका एडमिशन होता है। मिनिमम तो आपको 8,000 से ऊपर रुपया लेंगे तब एडमिशन कराएंगे। तो ये फर्जी हुआ था सबसे बड़ा, और ये फर्जी स्पष्ट खोल के बता रहे हैं कि हर एक कॉलेज में हुआ था। बिहार के और मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले जितने कॉलेज हैं सब अच्छा नंबर ले आता है। राइटिंग थोड़ा साफ सुथरा है, नंबर एकदम दूध की तरह गंगा बहा देती है मिथिला यूनिवर्सिटी। तो वैसे विद्यार्थी को पीजी करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको चुपचाप डीएलएड बीएड करके टीचर वगैरह बनकर महिला लोग लड़की लोग को अपना सेटल हो जाना चाहिए। लड़का लोग है वो भी अपना बढ़िया से कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो वो क्या किया, पीजी एडमिशन कराया है, उसका नाम आ गया है क्योंकि वो ईबीसी था, SC ST में था, जबकि उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और जो पढ़ने वाले ओबीसी में, जनरल में या और ईबीसी में भी आता है उसका नंबर ठीक ठाक है तो भी एडमिशन नहीं हुआ। ये जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पीजी स्पोर्ट और स्पेशल कोटा एडमिशन के लेकर के यह वीडियो बनने वाला है, और खास करके 5 और 6 तारीख को जिसका आवेदन हुआ था वो नया मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, और इसके अलावा जब आगे जो स्पोर्ट एडमिशन जो कल परसों पीछे जो नोटिस आया है जो रद्द हो गया था, वो जो नया मौका मिलने वाला है, तो इसमें आपको 2 ट्रिक याद रखना है। ये बहुत ज्यादा सीक्रेट बात हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा ताकि वो सीक्रेट चीज को आपको भी जानकारी मिल जाए, ताकि आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, अगर आप इस सीक्रेट को नहीं समझेंगे तो आपका फिर एडमिशन होने में बड़ी समस्या हो जाएगा। पहली बात हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आप लोग क्या सोचते हैं कि ये वीडियो में बस एक ही बात हम बताते रहेंगे और एक ही बात बताए होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, इसमें जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो टोटली जो है आपको मतलब कि पीजी नामांकन करा के ही मानेगा। बहुत खतरनाक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, आपको वो समस्या क्या है कि जो आपका 11 और 12 तारीख स्पोर्ट एडमिशन के लिए जैसे ही पोर्टल आपने लॉग इन किया और आपको 0 सीट दिखाना शुरू हो गया था, विद्यार्थी परेशान हो गया था और कुछ विद्यार्थी जो है वहां पे अलॉटमेंट कर भी लिया था। अब देखिए, सोशियोलॉजी जैसे विषय है, मान लीजिए दर्शन शास्त्र फिलॉसफी ऐसा विषय है, AIH एंशिएंट हिस्ट्री है, यहाँ पर तो सीट भरता ही नहीं है। ये सीट केवल दिखा दिया था खाली, भाई लोग खाली है इसमें अलॉटमेंट कर लो। यहाँ पर भी एक बड़ा खेल हुआ था। खेल क्या हुआ था, बच्चे ने एडमिशन के लिए अलॉटमेंट पेपर पे क्लिक भी कर लिया था। मतलब उनको मन में ये हो गया कि अब हमारा एडमिशन हो जाएगा, सोशियोलॉजी हो या दर्शन शास्त्र हो या AIH हिंदी यानी एंशिएंट हिस्ट्री हो, उसको लगा कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये आपका गलत सोच था, क्योंकि यूनिवर्सिटी वहां से बड़ा खेला गया कि उस बच्चे को जब 11 तारीख अलॉटमेंट हुआ और 11 तारीख को दिखा भी रहा था कि अलॉटमेंट सक्सेसफुली हो गया, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जब वो 12 तारीख को लॉग इन किया 4 बजे के बाद तो वो बताया नोट अलॉटमेंट, मतलब कि आपका एडमिशन नहीं होगा। अब फिर से उस बच्चे को अलॉटमेंट करना था, तो ये फर्जी बारह बात था यहाँ पे। और जो टॉप मतलब कि ट्रेंडिंग विषय था जैसे जूलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब विषय में एडमिशन के लेकर के नाम ही नहीं आया, मतलब सीट ही 0 सीट बताया। और ऐसी कंडीशन में किसी भी विद्यार्थी का लगभग एडमिशन नहीं हुआ था। होता क्या है समझिए, स्पेशल कोटा क्या होता है वो समझिए। हर कॉलेज के प्रोफेसर साहब होते हैं, जैसे कि जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहब, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहब, या फिर आपका हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहब, हिस्ट्री के प्रोफेसर साहब, तो सबके अंदर कुछ न कुछ सीट होता है। और एडमिशन का सबसे बड़ा लोचा प्रोफेसर साहब के हाथ में होता है। तो वो क्या करते हैं, पैसा के लोभ में कुछ सीट को जब्त करके रखते हैं कि नहीं हमारे विषय में सीट खाली नहीं है, जबकि 4-5 विषय वो रखते हैं एकदम अंदर। अब जो 10,000 20,000 या 15,000 12,000 जो देंगे उसका एडमिशन होता है। मिनिमम तो आपको 8,000 से ऊपर रुपया लेंगे वो, तब एडमिशन कराएंगे वो। तो ये फर्जी हुआ था सबसे बड़ा, और ये फर्जी स्पष्ट खोल के बता रहे हैं कि हर एक कॉलेज में हुआ था। बिहार के और मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले जितने कॉलेज हैं सब जगह पर यह फर्जी हुआ था, और उसी फर्जी का नतीजा है कि आपका पीजी स्पोर्ट एडमिशन रद्द हो गया। अब नया जो एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आपको जो 2 ट्रिक आपको अपना के रखना है, समझ के रखना है, उसको आप सुनिए ध्यान से, शांत होइए, बारीकी से आपको 2 ट्रिक समझना है। देखिए, अगर आपको एडमिशन लेना है, सीरियसली एडमिशन लेना है, तो आपको ध्यान रखना है, तो सीरियसली इस चीज को समझिए। देखिए, सबसे पहला बात तो जो अब पीजी स्पोर्ट एडमिशन होगा, स्पष्ट मेरिट लिस्ट में बता दिया गया कि मेधा और आरक्षण के अनुसार होगा। मेधा मतलब होता है कि आपके नंबर पे, और इससे पहले भी तो नंबर पर ही हुआ था, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ।
और आरक्षण का मतलब होता है कि SC ST या OBC EBC इस सब के कैटेगरी वाइज एडमिशन होगा। ऐसे में क्या होगा, अच्छे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं उसका एडमिशन 100% नहीं हो पाएगा। होगा किस विद्यार्थी का एडमिशन जो डिग्री लेकर घर में वो सजा कर रखेंगे, उसको क्या कहते हैं, वो सजा करके उसको रखेंगे, मतलब उसको क्या कहते हैं, कराते हैं, अगरबत्ती नहीं, वो क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग करा के रखेंगे, तो वो डिग्री लेने वाले बच्चे का एडमिशन हो जाता है। हम अपने हाथों से कराए हैं, 5 ऐसे विद्यार्थी का एडमिशन पीजी में कराए हैं जिसके जीवन में पीजी का कोई महत्व नहीं था, लेकिन वही था कि नंबर जो है पता ही है, रेखा गैस पेपर, मनोरमा गैस पेपर जिंदाबाद था, है, रहेगा। वो बच्चा ले जाकर के छाप के ग्रेजुएशन पास कर जाता है, अच्छा नंबर ले आता है, राइटिंग थोड़ा साफ सुथरा है, नंबर एकदम दूध की तरह गंगा बहा देती है मिथिला यूनिवर्सिटी। तो वैसे विद्यार्थी को पीजी करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको चुपचाप डीएलएड बीएड करके टीचर वगैरह बनकर महिला लोग लड़की लोग को अपना सेटल हो जाना चाहिए, लड़का लोग है वो भी अपना बढ़िया से कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो वो क्या क्या है, पीजी एडमिशन कराया है, उसका नाम आ गया है, क्योंकि वो ईबीसी था, SC ST में था, जबकि उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और जो पढ़ने वाले ओबीसी में, जनरल में या और ईबीसी में भी आता है, उसका नंबर ठीक ठाक है तो भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये हाल है अपने बिहार और मिथिला यूनिवर्सिटी का। तो ऐसे में आपको 2 चीज याद रखना है कि आपको जिस भी विषय से एडमिशन लेना है, जो भी कॉलेज आपने चुना हुआ है, उस कॉलेज में जाकर के प्रोफेसर साहब के लिंक में रहना है, कोशिश करना है, कुछ आप भी देने लेने की बात करिएगा, खोल कर नहीं बोलिएगा, नहीं तो प्रोफेसर साहब इक्का दुक्का होते हैं, पागल होते हैं, आपको गुस्सा भी जाएंगे। तो आप तरीका से और कोडिंग लैंग्वेज में बात करिएगा, सर कुछ ले दे करके भी हो जाएगा तो हम रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा एडमिशन करा दीजिए। पहला ट्रिक आपको ये रखना है। दूसरा ट्रिक आपको ये याद रखना है कि पीजी के जैसे ही लॉगिन होगा और अलॉटमेंट कराने की बात होगा तो क्विक में आपको करना है, 2-3 मोबाइल से लॉगिन होकर के रखना है, मतलब 2-3 मोबाइल में नहीं रखना है, एक मोबाइल में रखिएगा, 2-3 में फेरा हो जाएगा। और मोबाइल से लॉगिन नहीं करिएगा, आपको पीसी लैपटॉप पे करके रखना है लॉगिन होकर के। और जैसा ही अलॉटमेंट में एक भी सीट दिखाया, खट से अलॉटमेंट कर दीजिए, और स्क्रीनशॉट वगैरह सब रखते जाइएगा प्रूफ, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी है, हो सकता है आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, बाद में कहेगा कि नोट अलॉटमेंट, यानी एडमिशन नहीं होगा, पहली बात। और ये जो नोटिस के हिसाब से आपका स्पोर्ट एडमिशन का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वहां पर जब मेधा के हिसाब से होगा ही, आरक्षण के हिसाब से होगा ही, तो स्पोर्ट का कोई मतलब नहीं होता है। स्पोर्ट का मतलब ये होना चाहिए कि जो पहले आया, पहले अप्लाई किया, उसका एडमिशन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं दिया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर के पीजी की और सीक्रेट जानकारी को आप जान लीजिए, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। नया मेरिट लिस्ट है वो अभी जारी नहीं किया है, और जो स्पेशल कोटा का एडमिशन हो तो हम बता दिए, नया मेरिट लिस्ट लगभग आज शाम तक कोई नोटिफिकेशन आने वाली है, तो वो हम नोटिफिकेशन आपको पूरी तरह से दे देंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आपको 2 ट्रिक पता चल गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी का सारे अपडेट, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको हम देते रहेंगे। बाकी जय हिंद।